नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपके साथ हिमानी श्रोत्री। शुरुआत करते हैं सीएम न्यूज बूस्ट की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह का दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की पूजा पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपाधियां प्राप्त कर रहे 397 विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कि आज के इस अवसर पर जिस प्रकार से विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई और उनके माध्यम से महाकाल के पुष्पों को लेकर भी कुलगुरु से मैंने कहा तो आपने कहा इसका यंत्र चाहिए, तो 10 लाख रुपए आप कह रहे थे कि 10 लाख की मशीन आएगी, तो हम अपनी तरफ से 51 लाख रुपया महामहिम की मौजूदगी में आपको इस प्रकार के सारे कामों के लिए इन यंत्रों को आप बनाएं ताकि रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी के जीवन काल में ऐसी कई सारी चीजों को उनके साथ जोड़ करके देखा जा सके। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक साथ बीएससी एग्रीकल्चर का यहाँ एक भवन का लोकार्पण भी हो रहा है 17 करोड़ की लागत से। अब क्या चाहिए इस विश्वविद्यालय के लिए? सब कुछ मिल रहा है माननीय महामहिम की मौजूदगी से। हर विश्वविद्यालय जिस डिग्री में जिस तरह से बढ़ना चाहते हैं हर एक क्षेत्र में अब धीरे धीरे कर करके सच में पूरे देश के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर है उस सकल पंजीयक दर से भी हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। उच्च शिक्षा में भी और स्कूल शिक्षा में भी सांदीपनि विद्यालयों का जिस प्रकार से भवन बन रहा है वाकई वो अद्भुत है। इसी कारण से जहां हमारा ड्रॉप आउट 6% था, लेकिन सांदीपनि विद्यालय के बाद से बीते साल से ही अब ये 0% हो गया। हर बच्चा अपने विद्यालय में आ रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूल छोड़कर भी हमारे विद्यालयों में आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीक्षांत समारोह के बाद शिप्रा विहार वाणिज्यिक परिसर के सामने त्रिवेणी विहार योजना स्थल पर 77 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गीता भवन का भूमि पूजन किया। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही नगर विकास योजनाओं एवं सिंहस्थ 2028 के विकास कार्यों के अंतर्गत 662.46 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा के पूर्व 2 दिवसीय अवसर पर हमारे बीच महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब के माध्यम से विक्रमादित्य की नगरी को जो सौगात मिल रही है, देखो तो सही कितने प्रकार की सौगात है। और अभी 15 दिन पहले ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके कारण से ये बदनावर से सीधा 8 लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे, वैसे तो 2 बड़ी बड़ी सौगात उनसे पहले ही मिली है। दिल्ली जाने के लिए भी देवास के माध्यम से इंदौर के पास से गरोठ हाईवे के आधार पर डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता मिलने का अपना उज्जैन केंद्र बना। और उसके अलावा हमारा द्वारका से चल करके सीधा असम की बॉर्डर से ऊपर चाइना बॉर्डर तक जाने का एक मार्ग माननीय मोदी जी के माध्यम से जो गुजरात से आएगा, गुजरात में भी द्वारका सोमनाथ से महाकाल को प्रणाम करते हुए हमारी यहाँ की क्षेत्र की जनता उधर असम तक जाएगी। ऐसे में कई सारे कामों के लिए ये जो 3,839 करोड़ का तो NH 75/2D बदनावर पेटलावा थानला रोड का जो 4 लेन स्वीकृत किया है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, उनकी कैबिनेट से लाभ मिला है। अभी 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम तो सिमस्त के चल रहे हैं। अकेले 2026-27 में हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है। आज मंगलनाथ की कृपा से मंगल बेला में अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। मार्ग भी पढ़ो तो लगेगा ज्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का आज वाकई अद्भुत दिन है। धीरे धीरे करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल के आशीर्वाद से प्रदेश भर में लगातार विकास का क्रम जारी है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक की जानकारी कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने दी और कहा, मध्य प्रदेश में 3600 करोड़ की 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। उनमें महत्वपूर्ण रूप से जो बदनावर से 4 लेन टिमरनी थानला के पास आदिवासी अंचल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन को जोड़ने के मार्ग की केंद्र ने स्वीकृति दी है और यह 3600 करोड़ की 3839 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनेगी, जो औद्योगिक व वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ में सिंहस्थ के समय पूरे गुजरात और राजस्थान से एक बड़ी कनेक्टिविटी का आधार भी बनेगी। यह एक महत्वपूर्ण सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात दी और जिसका 2027 तक ही 27 अंत या सिंहस्थ के पहले तक निर्माण पूर्ण करने की इसके अंदर प्रस्तावना भी दी गई है। इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वह जानकारी है जल महोत्सव की, जिसका आज एमओयू केंद्र सरकार के साथ में भी हम लोग कर रहे हैं और यह जल महोत्सव 8 मार्च से 22 मार्च तक अलग अलग ग्रामों के अंदर मनाया जाएगा और इसके माध्यम से जो जल संवर्धन की या जल की हमारी जो उपलब्धता सुनिश्चित होती है, हर घर में जो नल दिया जा रहा है, हर एक पंचायत में 2-2 गांव को चयनित करके उनमें वहाँ के वॉलमैन से लेकर के सभी कर्मचारियों को पुरस्कृत सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल सीएम न्यूज बूस्ट में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।